हरियाणा में ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान का ब्यौरा दर्ज कराने का आखिरी दिन है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की खराब हुई फसल का ब्यौरा दर्ज कराने के लिए सरकार की तरफ से समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ाई गई है। बताते चले कि कृषि उप निदेशक वजीर सिंह ने जानकारी दी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान का ब्यौरा दर्ज करने का आज आखिरी दिन है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की खराब हुई फसल का ब्यौरा दर्ज कराने के लिए सरकार की तरफ से समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ाई गई। करनाल के कृषि उप निदेशक वजीर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा, अगर किसी किसान की फसल खराब होती है, सरकार की तरफ से ई क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है, जिस पर किसान अपनी खराब हुई फसलों का ब्यौरा दर्ज करा सकते हैं। बिल्कुल, इस पोर्टल का उद्देश्य यही है कि किसान अपना स्वयं पहले अपना किसान जो है वो अपना ब्यौरा दर्ज करे, कितने एकड़ में नुकसान हुआ। उसके बाद इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा वेरिफिकेशन करवाई जाती है। उसके पश्चात जो है सरकार द्वारा मुआवजा किसानों को सीधा खाते में उपलब्ध कराया जाता है। कृषि अधिकारी ने कहा कि आज 15 सितंबर तक किसान अपनी खराब हुई फसलों का ब्यौरा दर्ज करवा सकते हैं। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसल का ब्यौरा दर्ज कराने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपनी फसल का पंजीकरण कराना जरूरी है। जिन भी किसानों की फसल खराब हुई है वो अपनी फसल का ब्यौरा दर्ज करवा सकते हैं। किसानों को जल्दी उनकी खराब हुई फसलों को मुआवजा मिल जाएगा। किसान पहले अपनी फसल का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर दर्ज कराएं। उसके बाद किसान अपनी खराब फसल का ब्यौरा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं। दोनों एक साथ लिंक हैं। बिल्कुल, सरकार द्वारा आज आखिरी तारीख निर्धारित की गई है कि कोई भी किसान 15 सितंबर 2025 तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करना अनिवार्य है, क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक हैं। तो जो भी किसान के यहाँ नुकसान हुआ है वो अपना जो रजिस्ट्रेशन आज आखिरी तारीख है वो करवा सकता है। वहीं कृषि उप निदेशक ने यह भी कहा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल का उद्देश्य केवल ये है कि किसान अपनी खराब हुई फसल का ब्यौरा खुद दर्ज करवा सके, ताकि समय पर उसे उसकी खराब हुई फसल का मुआवजा मिल सके। वेरिफिकेशन कराने के बाद किसानों के खाते में सीधा पैसा भेजा जाता है। 5 से 7 दिनों में पूरी वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद जल्दी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। अगर किसी किसान की फसल में नुकसान होता है तो सरकार द्वारा एक क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है, जिस पर कोई भी किसान जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसका उद्देश्य है कि सरकार द्वारा सही आंकड़े प्राप्त हों और जो सही समय पर जो आंकलन किया जा सके। जैसा कि आपने बताया कि कुछ गांव हैं डिस्ट्रिक्ट करनाल के जहां यमुना फ्लड की वजह से प्रभावित हुए थे। तो इसी सिलसिले में जिला करनाल में अब तक 1876 किसानों द्वारा 14,595 एकड़ का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। इसके बाद संबंधित विभाग द्वारा उसको वेरिफिकेशन की जाएगी और जल्दी किसानों के खाते में मुआवजा राशि वितरित की जाएगी। बहरहाल करनाल में यमुना तट से सटे किसानों ने लगभग 14,595 एकड़ खराब हुई फसल का ब्यौरा दर्ज कराया। जल्दी किसानों को उनकी खराब हुई फसलों का मुआवजा मिलेगा। करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट, टोटल टीवी।